बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध चल रहा है प्रथम खंड का और 6 अध्याय हो चुके हैं। 6वां स्कंद चल रहा है, 6 अध्याय हो चुके हैं। आज 7वां अध्याय 6वें स्कंद का। अथ 7वां अध्याय त्वष्टा का वृत्तासुर की पारलौकिक क्रिया करके इंद्र को शाप देना, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना, नहुष का स्वर्गाधिपति बनना और इंद्राणी पर आसक्त होना। व्यास जी बोले, इस प्रकार उसे गिरा हुआ देखकर मन ही मन हत्या के भय से सशंकित भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात इंद्र भी भयभीत होकर इंद्रपुरी को चल दिए। उस शत्रु वृत्तासुर के मारे जाने पर मुनिगण भी भयग्रस्त हो गए कि हमने छलपूर्ण यह कैसा पाप कृत्य कर डाला। इंद्र का साथ देने से हमारा मुनि नाम व्यर्थ हो गया। हमारी ही बातों से वृत्तासुर को विश्वास आया। विश्वासघाती के संग से हम सब भी विश्वासघाती हो गए। पाप की जड़ और अनर्थकारी इस ममता को धिक्कार है, जिसके कारण हम लोगों ने छलपूर्वक शपथ ली और उस असुर वृत्तासुर को धोखा दिया। पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप करने वालों का पक्ष लेने वाला भी निश्चय ही पापकर्ता के समान पापभाजन होता है। वज्र में प्रविष्ट होकर वृत्त की हत्या करने में शत्रुगुण के मूर्त रूप भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और उसे मारा, अतः उन्होंने भी पाप किया। स्वार्थपरायण प्राणी पाप से भयभीत नहीं होता। विष्णु ने इंद्र का साथ देकर सर्वथा दुष्कृत कर्म किया। 4 पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से 2 ही रह गए और 2 समाप्त हो गए। उनमें भी प्रथम पदार्थ धर्म और चतुर्थ पदार्थ मोक्ष दोनों त्रिलोक में दुर्लभ ही हो गए। अर्थ और काम ही सबके प्रिय और प्रशस्त माने गए हैं। धर्म और अधर्म की विवेचना यह बड़े लोगों का वाचिक दंभ मात्र ही रह गया है। इस प्रकार मुनिगण भी बार बार मन में संताप करके उदास मन से हतोत्साह होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। हे भारत, उधर अपने पुत्र को इंद्र द्वारा मारा गया सुनकर त्वष्टा दुख से संतप्त होकर अत्यंत दुखित होकर रोने लगे। उन्हें इससे बहुत वेदना हुई। तदनंतर जहाँ वह वृत्त गिरा पड़ा था, वहाँ जाकर उसे उस स्थिति में देखकर त्वष्टा ने विधिपूर्वक उसका पारलौकिक संस्कार कराया। तत्पश्चात स्नान करके जलांजलि देकर उसका अर्धदैहिक कर्म संपन्न करने के पश्चात उन शोक संतप्त त्वष्टा ने पापी और मित्रघाती इंद्र को इस प्रकार शाप दे डाला कि जिस प्रकार शपथ से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, उसी प्रकार वह भी विधाता द्वारा दिए हुए महान दुख प्राप्त करे। इस प्रकार देवराज इंद्र को शाप देकर संतप्त त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर का आश्रय लेकर अत्यंत कठोर तपस्या करने चले। जन्मेजय बोले, हे पितामह, वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? उन्हें बाद में सुख मिला या दुख, इसे मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तुम क्या पूछ रहे हो? इस विषय में तुम्हें क्या संदेह है? किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु ने व्रतघाती इंद्र को इस प्रकार की मति प्रदान की थी। वे विष्णु उसके वज्र में प्रविष्ट हुए थे तथा उनके सहायक बने थे, परंतु विपत्ति में उन्होंने किसी भी तरह सहायता नहीं की। हे राजन, इस संसार में अच्छे समय में सभी लोग अपने बन जाते हैं, किंतु दैव के प्रतिकूल होने पर कोई भी सहायक नहीं होता। माता, पिता, पत्नी, सहोदर, भाई, सेवक, मित्र एवं औरस पुत्र, कोई भी दैव के प्रतिकूल हो जाने पर सहायता नहीं करता। पाप या पुण्य करने वाला ही उसका भागी होता है। वृत्त के मारे जाने पर अन्य सभी लोग चले गए। इंद्र तेजहीन हो गए। सभी देवता उसकी निंदा करने लगे और यह ब्रह्म हत्यारा है, ऐसा मंद स्वर में कहने लगे।
ऐसा कौन होगा जो शपथ खाकर और वचन देकर अत्यंत विश्वास में आए हुए तथा मित्रता को प्राप्त मुनि को मारने की इच्छा करेगा। उसकी यह बात देवताओं की सभा में, देवोद्यान में तथा गंधर्वों के समाज में सर्वत्र फैल गई। हत्या करने की इच्छा वाले इंद्र ने आज यह कैसा दुष्कृत कर्म कर डाला। मुनियों के द्वारा विश्वास दिलाए गए वृत्तासुर को छल पूर्वक मार करके मानो इंद्र ने वेदों की प्रामाणिकता का त्याग कर सौगतों का मत स्वीकार कर लिया। इंद्र ने छल करके अत्यंत साहस से शत्रु को मार डाला। वचन देकर भी जिस प्रकार छल पूर्वक यह वृत्तासुर मारा गया, वैसा विपरीत आचरण इंद्र और विष्णु के अतिरिक्त कौन होगा जो कर सकता है। इस प्रकार की कथाएं तथा और भी बातें लोगों में व्यापक रूप से होने लगी। इंद्र भी अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें सुनते रहे। संसार में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उसके कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ते हैं। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी कीर्ति नष्ट हो जाने से वे स्वर्ग से गिर गए थे। तब पाप करने वाला कैसे नहीं गिरेगा। राजा ययाति का बहुत थोड़े से अपराध पर पतन हो गया था। इसी प्रकार एक राजा को 18 युगों तक केकड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा था। भृगु की पत्नी का मस्तक काटने के कारण अच्युत भगवान श्री हरि को ब्रह्म शाप से मकर आदि रूपों में पशु योनि में जन्म लेना पड़ा था। विष्णु को भी वामन होकर याचना के लिए बलि के घर जाना पड़ा। तब यदि कुकर्मी मनुष्य दुख पाए तो क्या आश्चर्य है। हे भारत, श्री रामचंद्र जी को भी भृगु के शाप से वनवास काल में सीता से वियोग का महान कष्ट उठाना पड़ा। उसी प्रकार इंद्र को भी ब्रह्म हत्या जनित महान भय प्राप्त करके समस्त सिद्धियों से युक्त भवन में भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें दीर्घ श्वास लेते, भयग्रस्त, चेतना रहित, खिन्न मनस्क और सभा में न जाते देखकर सची ने पूछा, हे प्रभु, आजकल आप भयभीत क्यों रहते हैं। आपका भयंकर शत्रु तो मर गया है। हे कांत, हे शत्रुहंता, आपको क्या चिंता है। हे लोकेश, साधारण मनुष्य की भांति लंबी लंबी सांसें लेते हुए आप शोक क्यों करते हैं। आपका कोई बलवान शत्रु भी तो नहीं है जिससे आप चिंताकुल हों। इंद्र बोले, हे राज्ञी, यद्यपि अब मेरा कोई बलवान शत्रु नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं निरंतर डरता रहता हूँ। घर में रहते हुए भी मुझे न सुख है और न शांति। नंदन वन, अमृत घर तथा वन कुछ भी मुझे सुखकर नहीं लगता। गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नृत्य तथा यहाँ तक कि तुम और अन्य देवांगनाएं भी मुझे सुखकर नहीं लगती। ना कामधेनु ना ही कल्प वृक्ष मुझे सुख प्रदान करते हैं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे शांति कहाँ मिलेगी। हे प्रिय, इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं अपने मन में शांति नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। व्यास जी बोले, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी से ऐसा कहकर मूढ़ इंद्र घर से निकल पड़े और उत्तम मन सरोवर को चले गए। भय से पीड़ित और शोक संतप्त होकर वे एक कमलनाल में प्रविष्ट हो गए। पाप कर्मों से पराभूत हुए देवराज इंद्र को कोई जान नहीं सका। वे सर्प के समान चेष्टा करते हुए जल में छिप कर रह रहे थे। उस समय वे इंद्र असहाय, चिंतित और व्याकुल इंद्रियों वाले हो गए। ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर देवगण चिंतातुर हो उठे तथा अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषि, सिद्ध और गंधर्व गण भी अत्यंत भयभीत हो गए। उपद्रवों के होने से संपूर्ण जगत अराजकता से ग्रस्त हो गया। उस समय अनावृष्टि उपस्थित हो गई और पृथ्वी वैभव शून्य हो गई। नदियों के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता को देखकर स्वर्ग के देवताओं और मुनियों ने विचार करके नहुस को इंद्र बना दिया। राज्य प्राप्त करने पर राजा नहुस धर्मात्मा होते हुए भी राजसी वृत्ति के कारण काम बाण से आहत होकर विषयासक्त हो गए। हे भारत, देवोद्यानों में क्रीड़ारत रहते हुए वे सदा अप्सराओं से घिरे रहते थे। उस राजा नहुस के मन में इंद्राणी सची के गुणों को सुनकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती। आप लोग और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया, इसलिए हे देवताओं, सची को मेरी सेवा के लिए भेजिए। हे मुनियों तथा देवताओं, आप लोगों को मेरा प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। इस समय मैं देवताओं का इंद्र और समस्त लोगों का स्वामी हूँ। सची शीघ्र ही आज मेरे भवन में आ जाएं। तो उसकी यह बात सुनकर चिंता से व्याकुल देवता तथा ऋषिगण सची के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे इंद्रपत्नी, दुराचारी नहुस इस समय आपकी कामना करता है।
उसने क्रुद्ध होकर हमसे यह बात कही है, सची को यहाँ भेज दीजिए, हम उसके अधीन हैं, अतः कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि उसे इंद्र बना दिया गया है। यह सुनकर दुखित मन सची ने बृहस्पति से कहा, हे ब्राह्मण, नहुस से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बृहस्पति बोले, हे देवी, पाप से मोहित नहुस से तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, मैं सनातन धर्म का त्याग कर तुम्हें उसको नहीं दूंगा। जो अधम मनुष्य शरण में आए हुए तथा दुखी प्राणी को दूसरों को सौंप देता है, वह प्रलय पर्यंत नरक में वास करता है। जो अतः हे पृथुश्रोणी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूँगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रस्य पद्मनालप्रवेशानन्तरं नहुषस्य देवेन्द्रपदे अभिषेकवर्णनं नाम सप्तमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।